तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल मेडिकोस लर्न में। तो आज हम बात करेंगे 5 बेस्ट पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कोर्स आफ्टर 12th। अप टू 12th क्या होता है, बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि हम कौन से कोर्स में एडमिशन लें, कौन से कोर्स में एडमिशन नहीं लें। तो उसके लिए मैं सबसे 5 बेस्ट कोर्स बताने वाला हूँ। सबसे हमारा 5वां नंबर से स्टार्ट करेंगे 5 नंबर में। 5 नंबर में हमारा आता है बीएससी ऑप्टोमेट्री। बीएससी ऑप्टोमेट्री में क्या होता है, ये 3 इयर्स का कोर्स होता है और ये हम कर सकते हैं आफ्टर 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होना चाहिए। इसमें एलिजिबिलिटी इसका जो क्राइटेरिया है। जॉब रोल क्या है, ओटी टेक्नीशियन में है, एनेस्थीसिया असिस्टेंट में कर सकते हैं, सर्जिकल टेक्नीशियन में कर सकते हैं। करियर प्रोस्पेक्ट से देख सकते हैं तो इसमें आगे हम किस-किस चीज़ में हम जॉब कर सकते हैं। ऑपरेशन थिएटर में, आईसीयू में, इमरजेंसी वार्ड में कर सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में एंड ऑफर्ड इंडिया ग्रोइंग टू द दिस सेक्टर। ये सेक्टर बहुत ग्रोथ वाला फील्ड है। तो अब हम इसमें प्राइवेट सेक्टर में इसका सैलरी देखेंगे। सैलरी इसका प्राइवेट सेक्टर में क्या 15,000 से 35,000 तक होता है पर मंथ। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है, गवर्नमेंट 30,000 से 60,000 पर मंथ इसका सैलरी होता है। बीएससी ऑप्टोमेट्री क्या होता है कि ये आने वाले समय में या फ्यूचर में सबसे बेस्ट है। अब देखा जाए ये जो कोई भी कोर्स क्या होता है, खराब या अच्छा नहीं हम कह सकते हैं उसको, क्योंकि कि सब अपने-अपने अनुसार है। क्योंकि किसी भी लेवल पे आप पढ़ाई करते हो तो कोई भी कोर्स को हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये कोर्स क्या है, खराब है या हम इसे रैंक दे रहे हैं। तो बस मैं ये बता रहा हूँ कि ये 5 कोर्स सबसे अच्छे हैं और इसका ग्रोथ कितना है, क्योंकि सैलरी वाइज़ भी हम देखते हैं। अब सबसे चौथा नंबर पे हम देखेंगे बीएससी रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है, बीएमआरआईटी। बीएमआरआईटी हम कर सकते हैं। इसमें इसका ड्यूरेशन क्या होता है, 3 इयर्स का होता है और ये हम कर कब सकते हैं, 12th के बाद पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होना चाहिए 12th में। और हमारा ये इसमें हम किस-किस इसका जो वर्क हम किसमें कर सकते हैं, एक्स-रे में कर सकते हैं, एमआरआई, सीटी में कर सकते हैं और यूएसजी टेक्नीशियन मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी जो टेक्नीशियन होता है उसमें हम वर्क कर सकते हैं। रोल जो इसका होता है, एक्स-रे टेक्नीशियन का रोल होता है, एमआरआई, सीटी का रोल होता है, रेडियोग्राफर वर्कर होता है, डायग्नोस्टिक लैब में हम वर्क कर सकते हैं, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, प्राइवेट क्लिनिक एंड हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। अब इसका सैलरी बात करेंगे, सैलरी क्या है? सैलरी जो इसका बेसिक पे है 25,000 से स्टार्ट होता है और 50,000 तक जाता है किसमें, प्राइवेट में। और गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, गवर्नमेंट में 40,000 से स्टार्ट होता है और 80,000 तक जाता है। ये अच्छा कोर्स है, हमारे इंडिया के व्यू से देखो या फॉरेन में देखो, फॉरेन में भी अच्छा इसका अ, डिमांड है, अच्छा वैकेंसी आता है। आप जर्मनी चले जाओ, जर्मनी में भी अच्छा इसका स्टार्टिंग जो है 1,80,000 इसका पेमेंट स्टार्टिंग है जर्मनी में। ये आप ट्रेनिंग जब वहाँ करते हो, वहाँ 6 महीने का ट्रेनिंग, जब आप यहाँ से जर्मनी जाते हो तो वहाँ आपको 6 महीने और अलग से ट्रेनिंग करना पड़ता है। तो उस समय ही आपको 1,80,000 मिलना स्टार्ट हो जाता है बीएससी एमआरआईटी में। अब तीसरे नंबर पे हमारा है बीएससी मेडिकल लैबोरेटरी। तो बीएससी मेडिकल लैबोरेटरी जिसको हम बोलते हैं बीएमएलटी, इसमें क्या होता है, डीएमएलटी भी होता है, मतलब डिप्लोमा लेवल का भी कोर्स है। डिप्लोमा जो होता है वो 2 इयर्स का होता है और ये बीएमएलटी जो होता है वो 3 इयर्स का होता है। अब हम देखेंगे इसका क्या-क्या आगे, इसका मतलब इसका कितना वो है, कितने इयर्स का है। इसका ड्यूरेशन जो है ये 3 इयर्स का है और हम इसमें काम क्या कर सकते हैं, हम डायग्नोस्टिक सेंटर में एक टेक्नीशियन लेवल का काम। एलिजिबिलिटी क्या है हमारा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से भी जा सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से भी जा सकते हैं। तो ये दोनों है, बोथ एक्सट्रीम, जैसे बायो से जो है और ये जो मैथ से है, दोनों के लिए ये अच्छा मतलब अच्छा अपॉर्च्युनिटी है। बैकग्राउंड हमारा जो होना चाहिए बायो और मैथ दोनों से, तो दोनों हम कर सकते हैं। इसमें हम क्या-क्या इसका ये रोल, इसका फ़ील्ड हम क्या-क्या कर सकते हैं? लैब टेक्नीशियन में कर सकते हैं, पैथोलॉजिस्ट असिस्टेंट में कर सकते हैं, ब्लड बैंक के टेक्नीशियन के काम में कर सकते हैं, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर में भी अच्छा खासा इसका जॉब अपॉर्च्युनिटी है। अब प्राइवेट में हम क्या, इसका स्टार्टिंग जो होता है सैलरी 18,000 से होता है और 40,000 तक जाता है, जिसमें हम डायग्नोस्टिक लैब में करते हैं, पैथोलॉजी सेंटर में करते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट में करते हैं और इसमें हम लेक्चरार भी बन सकते हैं। जितने भी कोर्सेज़ हमें लेक्चरार, हम पैरामेडिकल को जो इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें जितने आप जो भी पैरामेडिकल कोर्स कर रहे हो उसमें आफ्टर लेक्चरार जो भी बनते हैं, उसमें आप मास्टर करके उसके बाद लेक्चरार बन सकते हो और अच्छा खासा उसमें भी वैकेंसी भी आते हैं और हमारा सैलरी भी अच्छा खासा है। गवर्नमेंट जॉब अब देखेंगे इसका, गवर्नमेंट जॉब में कितने सैलरी मिलते हैं, 35,000 स्टार्ट होते हैं और 70,000 तक जाते हैं। हॉस्पिटल लैब में करते हैं, पब्लिक हेल्थ हेल्थ में काम कर सकते हैं एंड मेडिकल कॉलेज में काम कर सकते हैं। इसका एडवांस क्या है, तो हम जब एमएससी, इसमें एमएससी, एमएलटी कर सकते हैं और उसके बाद हम रिसर्च में जा सकते हैं, टीचिंग में जा सकते हैं। ये बहुत स्टेबल इसका करियर है और माना जाए तो सबसे बेस्ट है, ये ग्रोथ भी इसका हाई है।
अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर पे है हमारा बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग ग्लोबल वाइज करियर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है इसमें, ग्लोबल वाइज देखा जाए तो। इसका नर्सिंग का क्या है कि इंटरनेशनल स्कोप भी बहुत ज़्यादा है, और ये कितने 4 साल के प्रोग्राम होते हैं। और इसमें एलिजिबिलिटी के लिए क्या है हमारा 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से होना चाहिए। मिनिमम जो हमारा मार्क होना चाहिए 45% होना चाहिए। और ये कितने ईयर का होता है? 4 साल का होता है। वर्क हम कहाँ-कहाँ करेंगे? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करेंगे, एम्स में, डिफेंस सेक्टर में कर सकते हैं, रेलवे में कर सकते हैं, इंटरनेशनल हेल्थ केयर में कर सकते हैं। ग्लोबल डिमांड क्या-क्या है? हाई डिमांड है इसका, जैसे यूके में देख सकते हो इसका हाई डिमांड है, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, गल्फ कंट्री में, ये बहुत ज़्यादा इसका डिमांड है। बहुत अच्छा कोर्स है, नर्सिंग जो है बहुत अच्छा। जो हमारा यूके चले जाओ या कनाडा चले जाओ, इसमें स्टार्टिंग जो नर्सिंग का है 1,80,000 स्टार्टिंग पेमेंट है। 1,80,000 जो है हमारा स्टार्टिंग पेमेंट है। कहाँ? यूके, कनाडा, जर्मनी, अदर गल्फ कंट्री जो है हमारा, गल्फ कंट्री में क्या है इसका ज़्यादा डिमांड भी है और पेमेंट भी अच्छा है। प्राइवेट सेक्टर में हम इंडिया में बात किया जाए तो इंडिया में प्राइवेट सेक्टर में 20,000 से 50,000 तक मिलते हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर में 45,000 से 80,000 तक। इसमें करियर क्या है? स्टाफ नर्स हम बन सकते हैं, इसमें वार्ड इंचार्ज बन सकते हैं, मेट्रॉन बन सकते हैं, हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट बन सकते हैं। और हमारा इसमें रियल डिफरेंस पेशेंट्स हैज़ एवरीबॉडी। इसमें हम क्या पेशेंट का केयर करते हैं, हम के पेशेंट को बचाते हैं, सबसे बेस्ट ये हमारा इसमें बीएससी नर्सिंग बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छा, बेस्ट कोर्स माना जाता है। और इसमें क्या होता है कि आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद एक नॉर्सेट होता है, नॉर्सेट भी एग्ज़ाम दे सकते हो। नॉर्सेट एग्ज़ाम देने के बाद आप एम्स में काम करते हो। एम्स में जाने के बाद इसका स्टार्टिंग सैलरी जो 1 लाख से 1.5 लाख तक होता है। अच्छा सैलरी भी मिलता है, रिस्पेक्ट भी मिलता है, बहुत अच्छा कोर्स है बीएससी नर्सिंग, ज़रूर करें आफ्टर 12th। और सबसे बेस्ट चॉइस है हमारा फिज़ियोथेरेपी। फिज़ियोथेरेपी में सबसे बेस्ट 1 नंबर पे इसलिए आता है क्योंकि ये इसका अभी इंडिया में नहीं है, इंडिया में हम नहीं बोल सकते हैं कि सबसे बेस्ट, इसलिए इंडिया में क्या है अवेयरनेस नहीं है। और फॉरेन में देखोगे, फॉरेन में इतना डिमांड है फिज़ियोथेरेपी का, इतना अच्छा सैलरी भी है, इतना अच्छा रिस्पेक्ट भी मिलता है। इंडिया में क्या है कि अभी अवेयरनेस कम है, तो धीरे-धीरे इसका ग्रोथ सेक्टर भी इंडिया में भी बढ़ते जा रहा है, ग्रोथ सेक्टर। और इसमें वही बच्चे आए जो मतलब थोड़ा-सा आप चाहते हो कि मतलब सेल्फ अपना क्लिनिक खोलें, और मैं डॉक्टर नाम के आगे डॉक्टर लगे, और फिर अगर हमें फॉरेन में काम करना है तो वहाँ भी हम एज़ ए डॉक्टर वर्क कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा कोर्स है फिज़ियोथेरेपी, इसलिए नंबर 1 पे माना जाता है। ये साढ़े 4 साल का कोर्स होता है। अब अभी जो 2025 में अप्रैल में जो अप्रूव किया है, अब ये 5 ईयर का कर दिया है। 5 ईयर का। अब इसमें क्या है 1 ईयर इंटर्नशिप होगा। पहले क्या होता था पहले 6 ईयर ही 6 मंथ ही होता था। सॉरी, ईयर नहीं, 1 ईयर तो सही है, 6 मंथ ही इंटर्नशिप होता था। अब क्या है कि 1 ईयर इंटर्नशिप होगा, इंक्लूडिंग 6 मंथ, ये साढ़े 4 साल का कोर्स होता है, इंक्लूडिंग 6 मंथ्स इंटर्नशिप। अब क्या होगा, ये इंटर्नशिप बढ़ा के 1 साल कर दिया है। एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से होना चाहिए, मिनिमम 50 मार्क्स होना चाहिए। इसके बाद हम इसमें स्पेशलाइज़ेशन कर सकते हैं, स्पोर्ट्स में, न्यूरो में, ऑर्थो में, पेडियाट्रिक में, और जेनेटिक फिजियोथेरेपी में, गायनो में। व्हाई फिजियोथेरेपी रैंक 1, हम इसको रैंक 1 क्यों माने? ऐसा क्या है जो हम इसको रैंक 1 पे लाते हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी, ये क्या है सेंटर स्पेशलिटी क्लिनिक में काफ़ी अच्छा इसका ग्रोथ देखा जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में इसका इतना ग्रोथ है, अवेयरनेस सबसे मेन ज़रूरी है फिजियोथेरेपी का। अवेयरनेस के बाद क्या है कि ये इसमें ग्रोथ भी अच्छा खासा हो रहा है, और इसमें क्या है वर्क हम कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी रिसर्च कर सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, इसमें काफ़ी सारा हमारे पास अपॉर्च्युनिटी है। अब हमारा इसमें सैलरी देखेंगे, सैलरी जो प्राइवेट में है 25,000 से 60,000 स्टार्टिंग 25,000 से होता है, 60,000 तक जाते हैं, 70,000, 80,000 तक, और गवर्नमेंट में 40,000 से स्टार्टिंग होते हैं, 90,000 तक जाते हैं। और इसमें हम काम क्या कर सकते हैं, हॉस्पिटल में, क्लिनिक में कर सकते हैं, स्पोर्ट्स सेंटर में, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना खुद का सेल्फ, सबसे इसमें बेस्ट हमारा जो अपॉर्च्युनिटी है, इसलिए बेस्ट पैरामेडिकल कोर्स माना जाता है कि हम सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। पब्लिक इसमें जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो होता है, उसमें जो काम करते हैं पब्लिक हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में, डिफेंस में, इसमें क्या है एनजीओ में भी आप काम कर सकते हो। आफ्टर फिजियोथेरेपी बहुत सारे एनजीओ हैं, उसमें क्या है बहुत सारे जो ओल्ड एज होम होते हैं, ओल्ड एज ओल्ड एज होम में क्या होता है फिजियोथेरेपी की बहुत आवश्यकता होती है। जूनियर फिजियोथेरेपी के रूप में काम कर सकते हो, चीफ फिजियोथेरेपी के रूप में काम कर सकते हो, सीनियर फिजियोथेरेपी स्पेशलाइज़ेशन के रूप में काम कर सकते हो आप। आप एजुकेटर बन सकते हो, मल्टीपल क्लिनिक ओन खुद का कर सकते हो। सबसे बेस्ट ग्रोथ कोर्स आने वाले फ्यूचर में।